गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक आदमी ने एक फकीर से पूछा कि त्योहार मनाने का सबसे बढ़िया दिन कौन सा है। फकीर ने प्यार से उस आदमी को कहा कि मौत से पहले एक दिन। तो वह आदमी बोला, भाई मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो उस फकीर ने हंसते हुए कहा, भाई जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीवन का आनंद लो। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। दुनिया से तो केवल हम अपने साथ अच्छे कर्म ही लेकर जाएंगे। हमें अपने किए हुए कर्मों का हिसाब तो देना ही है, ऊपर जाकर भी देना है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब हमें इसी दुनिया में देना पड़ता है। साध संगत जी, यह साखी इस प्रकार है। एक बार एक सेठ आदमी था। उसके पास बहुत पैसा, बंगला, गाड़ी, जमीन थी। वह सेठ लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। उसके बदले वह उनकी जमीन और उनके गहने अपने पास रख लेता था। वह ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगाता था। गरीब आदमी ब्याज देते देते थक जाता था। जब वह उस सेठ को पैसे नहीं दे सकते थे तो वह उनकी जमीन और गहने हड़प लेता था। उसके कई ऐसे गरीब लोगों की जमीन अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि वह ब्याज भी इतना लगाता था कि वह गरीब आदमी चुका ही नहीं सकता था। हार कर उसे अपनी जमीन देनी ही पड़ती थी। एक दिन वह सेठ आदमी मर गया। उसके घर परिवार के लोग थोड़ा बहुत रो रहे थे। बाकी गांव के लोग तो देख रहे थे कि यह सेठ के साथ क्या लेकर जा रहा है, क्योंकि इसका तो सब कुछ यहीं पड़ा है। थोड़ी देर के बाद उस सेठ को जब उठाकर शमशान लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा था। बोला, रुको, इसे रोको। जिन लोगों ने उस सेठ को उठा रखा था उन्होंने सोचा शायद इसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार है जो थोड़ी देर से आया है और अंतिम समय में उसका चेहरा देखना चाहता है। उन्होंने अपने कंधे से सेठ का जनाजा नीचे उतारा और चेहरे से कपड़ा हटाकर बोले, लो देख लो। तो वह गरीब आदमी सेठ से बोला, साहब जा रहे हो, मुझसे जो ज़मीन आपने छीनी थी उसे साथ लेकर जा रहे हो या उसके कागज अपने साथ लेकर जा रहे हो? उसका पूरा परिवार और जान पहचान वाले रिश्तेदार यह सब देख रहे थे। सोचो कि यह कितना दर्दनाक मंजर होगा कि भाई हम इस दुनिया से जा रहे हैं और किसी ने हमें ऐसे रोक लिया। उसके दिल पर क्या बीतेगी? किसी का दिल दुखा कर जा रहे हैं, किसी का हक छीन कर जा रहे हैं, किसी का दिल तोड़ कर जा रहे हैं, किसी का घर उजाड़ कर जा रहे हो। इस जमीन के लिए किसी की पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई या किसी पति ने अपनी जान दे दी। इन सब का हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हम एक पाई भी वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकते भाई। राजा सिकंदर था, उसने भी बहुत लोगों को मारकर लूट कर बहुत सोना, चांदी, पैसा इकट्ठा कर लिया। पर जब वह जाने लगा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि इस दुनिया को पता चल जाए कि राजा सिकंदर दुनिया का मालिक आज यहाँ से खाली हाथ जा रहा है। भाई हमारा जनाजा तो ऐसा होना चाहिए, कोई गरीब, अनाथ, अपाहिज आकर कहे कि यह आदमी बहुत अच्छा था, उसने हमारी बहुत मदद की, आज इस दुनिया से हमारा सहारा चला गया, हमारा साथ देने वाला चला गया, दुख बांटने वाला चला गया। जब यह गरीब लोग दिल से दुआ देते हैं तो वह दुआ उस खुदा तक जाती है। आप जिंदा हैं या इस दुनिया से चले गए हैं,
तो दोनों जगह आपकी कमी खलती है। साध संगत जी, ऐसे काम करो लोग हमारे मरने के बाद भी हमें याद करें। सारा दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, गाली देना, यह किसी सत्संगी को अच्छा नहीं लगता। सबके साथ प्यार से रहो। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दो। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक बार का जिक्र है, एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका यह नियम था कि वह औरत हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना, सेवा करना और वहाँ से वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर ज़रूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो वहाँ वे लोग पुल को तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहाँ आना जाना बंद हो जाता है। वह इलाका भी कुछ इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन गुरुजी कहने लगे, महात्मा जी, मैं रोज़ दूध लाती थी, कल पुल टूट जाएगा, इसलिए कल से मैं आपके पास नहीं आ सकूंगी। महात्मा जी ने उससे कहा, हम तुम्हारे को एक शब्द बताते हैं, तुम उस शब्द को याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई तुम पानी के ऊपर इसी तरह आया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। तो वह औरत महात्मा के लिए रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी ने उसे नदी पर चलते हुए देख लिया और किसी भेषी साधु को जाकर बता दिया। भेषी साधु को पता चला तो उसने उस भाई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं। उस माई ने उसे वह शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, गुरु में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को क्या पता, मन में कहता, अच्छा चलो आज आजमा कर देखते हैं। वह अपने शिष्यों की एक टोली के अपने साथ नदी पर लेकर आया। एक रस्सी लेकर उसने अपनी कमर पर बांध ली और शिष्यों से कहा, अगर मैं डूबने लगूं तो तुम मुझे जल्दी से खींच लेना। उस भेषी साधु को क्या मालूम कि यह तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज़ थी। शब्द पढ़ता हुआ वह पानी में दाखिल हुआ ही था कि डूबने लगा। फौरन चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने उसे एकदम से खींच लिया। सतगुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। उसी शब्द में ताकत है जो किसी संत सतगुरु ने बख्शा हो, बाकी सब बेकार है। साध संगत जी, इसलिए बाबा जी बार बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं। उनका कहना मानो और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दो। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।